बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव मम देव देवो वंदो चरण चरु मंगलाकार। जैसे बंदर होते हैं सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सब परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में, शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 10 अक्टूबर 2020 वार शनिवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। तुम पर जो सुख दुख आए हैं, क्या वे केवल तुम पर ही आए हैं? नहीं, बल्कि प्रत्येक छोटे बड़े राजा महाराजा और साधु संतों पर भी आए हैं। यदि भली भांति देखोगे तो उनसे बचा कोई भी नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए इन दोनों परिस्थितियों में से गुजरना आवश्यक है। थोड़े सुखों को देख सुखों की खान प्रभु से मुंह मत मोड़ो और दुखी को देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि दुखों के पश्चात ही सुखों का आना है। चाहे कई वर्षों के वर्ष पड़े उच्च श्रेणियों से प्राप्त कर ले, परंतु जो आंतरिक ज्ञान का खजाना अमूल्य लालों से परिपूर्ण है, वह केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। कुम्हार घड़े के भीतर हाथ रखता है और बाहर से चोट भी लगाता है, क्योंकि हाथ देने से बचाव होता है और चोट लगने से सुदृढ़ बनता है। इसी प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमियों से दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्रेम से भक्ति की वृद्धि होती है और ताड़ना से अहंकार से बचाव होता है। जिसको प्रभु की प्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव होती है, उसको सांसारिक दुख या मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकते। यदि तुम लापरवाह हुए तो तुम्हारे आंतरिक शत्रु जो सदैव सतर्क हैं, तुम्हारी बुरी दशा करेंगे। इसलिए तुम लापरवाही ना करो, सदैव सतर्क रहो और अंतिम दम तक सचेत रहो। प्रभु तुम्हारी अभिलाषा सदैव पूर्ण करते हैं। फिर भी यदि कोई अभिलाषा पूर्ण ना हो तो मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए कि प्रभु की मौज में प्रसन्न रहने में ही भलाई है। अन्य लोग तुम्हें सम्मान देने का यत्न बेशक करें, परंतु तुम्हारे अंदर यह भावना ना हो, क्योंकि तुम्हारी योग्यता जो सद्गुरु कृपा से तुम विद्वान हो, और वह नम्रता और दीनता से ही बढ़ेगी। कृतघ्न व्यक्ति पर कृपा स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए वह खाली रह जाएगा और सभी आश्रय टूट जाएंगे। ये प्रभु, जब मैं अपने कर्मों की ओर देखता हूँ तो जो सुख मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, मैं स्वयं को उनके योग्य नहीं पाता। इसलिए मुझे सुमति दो कि मैं आपकी अपार कृपा का आभारी बना रहूं। ये सद्गुरु, जिसको आपने वचन दिया है कि हर स्थान पर हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे किसी और सहारे की क्या आवश्यकता है। भक्ति रूपी खुले मैदान या उपवन की सुगंधित एवं शीतल पवन लेने के इच्छुक तो हजारों है, परंतु उस मैदान तक पहुंचने के लिए जो टेढ़ी लंबी व सांकरी गली है, उसे अंत तक पार करने वाले थोड़े ही बचते हैं। कई थोड़ा भाग पार करते हैं, कई चतुर्थ भाग और कई आधे पर ही शक्ति हार जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को किसी सेवक ने विनती की कि आपकी भक्ति अत्यंत कठिन है, तो श्री प्रभु ने उत्तर दिया कि भक्ति कठिन है तो 84 भोगना उससे भी अधिक कठिन है। बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो थोड़ा दुख सहन कर अधिक दुख से बच जाएगा। ए सेवक, जब तुमने अपने संपूर्ण धन संपत्ति, मान सम्मान और मलकियत सद्गुरु की प्रेम भरी दृष्टि प्राप्त करने के लिए भेंट कर दिया है, तो लाभप्रद कार्य किया है।
तुम सद्गुरु की कृपा समझो। जो असत्य के बदले में सत्य प्राप्त हुआ है, सावधान रहो। हृदय में अहंकार ना करना कि मैंने कुछ किया है, नहीं तो सब प्राप्त किया हुआ खो बैठोगे। भाग्यवानों को ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जो इस लोक में शांति प्रदान करती है और परलोक में भी सहयोग करती है। सद्गुरु सद्गुरु कुल मालिक हैं। यमराज और धर्मराज आदि सब उनकी आज्ञा में चलते हैं। जिन्होंने भी सद्गुरु दरबार की सेवा प्रेम से की है, उन पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उन पर सदा मालिक का हाथ होता है। तन धन तो किसी के साथ नहीं जाता, व्यय तो सभी करते हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि एक असत्य पर व्यय करता है और एक सत्य पर। जो सच्चे सद्गुरु के लिए करते हैं वे अमर पद को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु हमें सहनशीलता, संतोष और सदा प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान करके सुख व शांति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। संतों, सत्पुरुषों और सद्ग्रंथों से हमें पता लगता है कि जो संत सद्गुरु से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, सद्गुरु उनकी हर प्रकार से सहायता व रक्षा करते हैं, क्योंकि ये उनका नियम है कि जो उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी जिम्मेवारी वे अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे जैसे संतोष व प्रसन्नता में वृद्धि होती जाएगी, वैसे आत्मा बलवान होती जाएगी और अंत समय दुख प्रतीत ही नहीं होगा। प्रभु की भक्ति चाहे कितने कष्ट, कठिनाइयां, निंदा तथा हानि सहन करने पर प्राप्त हो, तो भी सस्ता सौदा समझो, क्योंकि उसमें जो आनंद निहित है वह अमूल्य है। जरा सोचो तो सही कि वह कौन सी महान शक्ति है जिसके बल पर तुम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। तुम्हारे इस निर्बल शरीर से सो ये काम होना असंभव है। वह शक्ति सद्गुरु की कृपा से गुप्त रूप से तुम्हारे अंदर काम कर रही है। इसलिए तुम्हें सद्गुरु का आभारी होना चाहिए और हर समय उनकी सेवा पूजन में संलग्न रहना चाहिए। आंखों से प्रतिदिन देखते हो और कानों से सुनते हो कि संसारी लोग क्षणभंगुर हैं। सुख के लिए सिर भी देने से नहीं टलते। तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो कि भक्ति जो स्थायी सुख है, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो भी कम है। जब तुम्हारे भीतर मन का राज था, तुमने कुर्बानी दी। ना सच्चा प्रेम था, ना नम्रता थी, ना विश्वास था। एक पाए की हानि भी असहनीय थी। थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्रोध आकर अधिकतर जमा लेता था और मोह व लोभवश तुम सदैव चिंता तो रहते थे। अब सद्गुरु से आत्मिक धन प्राप्त हुआ है, जो तुम्हारी दशा की ओर हो गई है। अब संसार की धर्मशाला समझते हो। शारीरिक सुखों को सद्गुरु की कृपा पर निछावर करते हो। कोई कम अधिक बोले तो इधर से सुनो और उधर से निकाला। भय के स्थान पर निर्भयता ने वास किया। इससे यह प्रकट होता है कि तुम्हारे अंदर निर्भीक सद्गुरुदेव का राज्य है, जो तुम्हें बैठकर आत्मिक शक्ति व नित्य आनंद से परिपूर्ण कर रहे हैं। वे ही आनंद की खान हैं। सदैव उन्हीं कृपा के आभारी रहो और उनकी महिमा गायन करो। वही सुख असंतोषी को 1 रुपया कष्ट देता है तो संतोषी को 1 पैसा। असत्य कैसे सत्य की समानता कर सकेगा? क्या करोड़ों आमों के चित्र एक वास्तविक आम जैसा स्वाद दे सकेंगे या शक्ति दे सकेंगे? भक्ति है सत्य और माया है असत्य। शारीरिक कई कष्टों के बदले में भक्ति का एक कण भी प्राप्त हो जाए तो सस्ता सौदा समझो। ये प्रभु, जैसे आपके वचन है, आप वैसी बुद्धि प्रदान करें। केवल आपके वचन पढ़कर छोड़ ना दूं, परंतु इसमें जो अमृत रस भरा है वह पीकर अमर आनंद को प्राप्त करूं। सांसारिक लाभ जो वास्तव में तुम्हारा लाभ नहीं है, उसके लिए जितनी पुरुषार्थ करते हो, अफसोस की आत्मिक उन्नति के लिए उतना नहीं करते हो। जितनी सांसारिक बातें प्रेम से सुनते हो, उससे अधिक प्रेम पूर्वक भक्ति की बात सुनो। सांसारिक विद्या के लिए जितना परिश्रम करते हो, उतना यदि आत्मिक विद्या के लिए करो तो सब विद्याओं का सार तुम्हारे अंतर से ही प्रस्फुटित हो। जितनी शीघ्रता से काल की ओर दौड़ रहे हो, उतना दयाल की ओर दौड़ने का प्रयत्न करो तो फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। ए दाता, आपने जो अपार कृपा करके मुझे चरण शरण प्रदान की है, उससे मैं स्वयं को संसारी झंझटों से स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मैं दरिद्री का दरिद्र ही हूँ। मुझे किसी संसारी वस्तु की इच्छा नहीं है।
मैं तो केवल आपकी कृपा का ही याचक हूँ। जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि भक्ति के मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आवे और तुम्हें प्रतीत ना हो, वे सरलता से सहन कर लो, तो कहा जाएगा कि तुम्हारा भक्ति से प्रेम है। दुख के समय घबराते हो या विपरीत समय में तुम भी विपरीत सोचते हो तो कहा जाएगा कि अभी तुम में परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं आई है। मालिक से प्रार्थना करो कि वे असत्य को निकास कर सत्य का संचारण करें। केवल ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सद्गुरु की प्रीति दृढ़ हो। ये प्रभु, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं, इसलिए आपकी सम्मति से कदापि हानि नहीं होनी चाहिए। ए क्षमाशील पिता, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो ताकि अत्यंत लगन से आपके गुण गाता रहूं और आपसे विलग रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बढ़ाई और धन पदार्थ आवे उधर बिल्कुल मुंह ना करूं, आलसी ना बनूं। देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट व कलेश हैं वे सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुंचाऊं जो लोग सांसारिक बातें सुनने में व्यर्थ समय गवाते हैं और अपने मन को चंचल बनाते हैं। कितने ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे विलग पड़ी है। कृपा करके ऐसा संयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपके यश गायन करूं तथा अपना अमूल्य समय सार्थक करूं। ऐसा कभी ना कहो कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा होता तो अच्छा होता। ये सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किस में है, इसलिए तुम्हें उसकी मौज में चलना चाहिए। कोई लोग चंचलता और अनीति को स्वतंत्रता समझते हैं, परंतु सच्ची स्वतंत्रता तो उनके प्राप्त की है जो विकारों के दुख से स्वतंत्र हुए हैं। वे स्वतंत्रता सद्गुरु की आज्ञा में चले बिना कदापि नहीं हो सकती। अपनी थोड़ी बहुत उन्नति देखकर प्रसन्न ना हो, अभी मार्ग दूर है। आप अपने भीतर झांक कर देखो तो ज्ञात होगा कि अभी बहुत कमजोरियां या कमियां हैं जो क्षण में तुम्हें निर्बलता की ओर घसीट ले जा रही हैं। उसने बचने के लिए समय यही है। यदि सांसारिक वस्तुओं में दिल लग गया तो तुम्हारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं, तो ना कृपा होगी और ना ही उन्नति होगी। कई लोग सद्गुरु में साधारण मनुष्यों वाली भावना रखते हैं, अपनी चतुराई से ही सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। बारीक ज्ञान पर्याप्त होने के कारण वे अपने आप को कुछ समझते हैं। ऐसे लोग आत्मिक लाभ से वंचित रहते हैं। कोई तो जिह्वा से ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे जयकारे बुलाते हैं और तालियां व साज बजाते हैं। अपनी पुरानता का अहंकार बातों से ही स्वयं को प्रसन्न करते हैं कि हमने ये देखा, हमने वह देखा, परंतु उन्हें यह निश्चय ज्ञात होना चाहिए जब तक सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे तब तक सच्चा सुख और मुक्ति प्राप्त नहीं मिलेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। कथा लोभ। मनुष्य अज्ञानता के भ्रम जाल में आया हुआ है, सरलता के दुनियावी ऐश्वर्य और ऐंद्रिक रसभोगों की ओर आकर्षित होता है। जब तक मन इन 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पंजे में फंसा रहता है तब तक यही मार्ग पर नहीं चल सकता। ये 5 आंतरिक शत्रु मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे ये बेचैन बना रहता है। इच्छाओं का गुलाम मन दुख, संताप, परेशानी का शिकार बना देता है। इस प्रसंग में प्रस्तुत कहानी अनुसरण करने योग्य है। किसी नगर में शांत वातावरण की कुटिया में एक संत रहते थे। अधिकाधिक जिज्ञासु आध्यात्मिक उपदेशों को सुनते हेतु वहां आते थे। एक दिन जब लोक पर सत्संग चल रहा था, संत जी ने कहा कि ये अधोगति के गड्ढे में गिराता है। इसके पंजे में आया हुआ मनुष्य ऐसे कुकर्म कर बैठता है जो मनुष्य के हित के सर्वथा विपरीत है। एक जोरी जो कि आध्यात्मिक सत्संग सुनने आया था, लोभ के इस प्रसंग को सुनकर अप्रसन्न हुआ। उसने संत जी से प्रमाणित करने को कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि लोभ क्या है, ये अधोगति की ओर कैसे ले जाता है।
क्या आप इसका स्पष्ट प्रमाण दिखा सकते हैं? शांतचित्त संत जी ने कहा, ए जिज्ञासु, एक दिन तुम अपनी आंखों से लोभ का स्वभाव देखोगे। काफी दिन बीत गए, परंतु संत जी उसके प्रश्न का उत्तर देना नहीं भूले थे। अत्यधिक धनी व व्यापारी आदि संत जी के सत्संग में आते और भेंट देते। संत जी ने उनमें से एक जिज्ञासु को लाल लाने के लिए कहा। उस लाल को लेकर संत जी ने अपनी पालतू कुत्ते को गले में बांध दिया। प्राय काफी जिज्ञासु संत जी को उपदेश सुनने आते थे। उनमें वह जोरी भी था। वह समय वह कुत्ता एक कोने में खड़ा हुआ था। अचानक जोरी ने कुत्ते के गले में कीमती लाल देखा। जोरी को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। संत जी ने इतनी कीमती लाल को कैसे प्राप्त किया? आश्चर्य तो यह है कि इस कुत्ते के गले में डाल दिया। जोरी अपनी नजर लाल से ना हटा सका। अंत में जब सत्संग समाप्त हुआ और सब लोग वहां से चल गए तो जोरी ने बड़ी उत्सुकता से संत जी से पूछा, आपने कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है? संत जी ने कहा, ये और कुछ नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है। मैंने कहीं पर इसे पड़ा पाया था। तब जोरी ने कहा, मैं इससे भी सुंदर पत्थर आपको ला देता हूँ। आप इस कुत्ते के गले में बांध दें और उसके बदले मुझे ये पत्थर दे दें। अस्वीकृति में उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, ये साधारण पत्थर ही ठीक है। कुत्ते की ये प्रदर्शनी में नहीं जाना। जोरी संत जी द्वारा बनाई गई योजना की वास्तविकता से अभिज्ञ था। जोरी ने पूरा जोर लगाया लाल लेने के लिए, जैसे तैसे गिड़गिड़ाता, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। लोभ में उन्मत्त हुआ वह अपने आप पर काबू ना पा सका और संत जी से कहा, क्या आप किसी भी मूल पर ये लाल दे सकते हैं? संत जी मान गए और उन्होंने कहा, अरे हाँ, तुम ये लाल ले सकते हो यदि तुम कुत्ते के साथ मिलकर भोजन खाओ। लोभ में प्रवृत्त जोरी ऐसा करने के लिए मान गया। दूसरे दिन सत्संग समाप्त हुआ और सब लोग अपने घरों के लिए चल दिए। संत जी ने दूध चावल मिलाकर पतली पतली खीर बनाई, उसे एक थाली में डाला और कुत्ते के आगे रख दिया। भूख के कारण कुत्ते ने उसे चाटना शुरू कर दिया। संत जी के कथन अनुसार जब जोरी ने कुत्ते के साथ खाने के लिए उसमें हाथ डाला तो संत जी ने झट से हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने स्वयं को देख लिया कि लोभ किस सीमा तक मनुष्य को आचरणहीन बना देता है। आज तुम लोभ के वशीभूत कुत्ते के झूठे पात्र में खाने को तत्पर हो गए। जब तुम दुनिया से जाओगे तो क्या धन संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी? जोरी अपने किए पर लज्जित हुआ। संत जी से क्षमा मांगते हुए उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि भविष्य में ऐसे अनुचित ढंग से काम नहीं करेगा। दृश्यमान सौंदर्य युक्त मनमोहक सांसारिक पदार्थ हमेशा सत्य पथ से हटाते हैं, गिरावट की ओर ले जाते हैं। जब मनुष्य इस भ्रम जाल में फंस जाता है तो जन्म मरण के चक्कर में भ्रमता रहता है। सांसारिक कामनाओं की तुलना उसे हरी भरी विशैली वनस्पति से की गई है, जिसका रंग रूप सुगंध तो गुलाब के फूल की भांति होता है, परंतु उस पौधे के प्रत्येक भाग से विष भरा होता है। अज्ञानी जीव इंद्रिय रस भोग में लिप्त होने के कारण सरलता से इस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे प्रातः होते ही अंधेरा स्वयं दूर हो जाता है, ऐसे ही संतों की संगति एवं चरण शरण ग्रहण करने से ब्रह्म का आवरण दूर हो जाता है। केवल सत्पुरुषों के सत्संग से ही सच झूठ स्वार्थ निस्वार्थ का रहस्य समझ में आता है। आत्मिक उन्नति के मार्ग में कामनाएं रोड़ा अटकाती हैं। पूर्ण सद्गुरु की शरण संगति से इन पर विजय पाई जा सकती है। वे इसका यथार्थ ज्ञान सुझाते हैं। समर्पण और निष्काम सेवा व अटूट श्रद्धा से उस अमर सत्य को जाना जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, काल और माया। कुदरती नियम है कि इंसान की तवज्जो या सुरती जिस चीज की तरफ लग जाएगी वह उसमें उसी प्रकार के प्रभाव अपने साथ खींच कर लौटेगी। दुनिया में हर चीज की अपनी अपनी अलग तासीर है और उसके साथ सुरती का टकराव होने पर भी वही तासीर ही सुरती में जमा होगी जो उस चीज में मौजूद है। इसके सिवा दूसरी प्रकार की तासीर वहां से नहीं मिल सकती। जिस प्रकार आग के निकट बैठने से इंसान की आंच लगती है और पानी की नजदीकी में ठंडक की तासीर पहुंचती से आंच की तासीर और आग से ठंडक की तासीर कभी जाहिर नहीं हो सकती, इसी तरह ही दुनिया में हर चीज की ही तासीर है। उसके साथ लगाव, संबंध अथवा प्यार होने से उसी तरह के ख्याल और प्रभाव इंसान के अंदर जमा होते रहेंगे। ऐसा होना अनिवार्य और निश्चित है।
संसार जो कि काल की रचना और माया का खेल है। काल और माया जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर और अपनी गुलामी में फंसाए रखना चाहते हैं, और जीव भी जन्म जन्मांतर से उनकी गुलामी में रह रहा है। वह इसी हालत में ही खुश, इसी में ही अपनी भलाई और सुख मानता है, मगर दरअसल ये बात नहीं है। जिसकी जिसकी जिस दर्जे की समझ और बुद्धि होती है, वह उसी के अनुरूप ही निर्णय करता है, तथा हर एक जीव की बुद्धि उसके पूर्व संस्कारों के मुताबिक हुआ करती है। चूंकि जीव जन्मों से अपने अंदर माया के मलिन संस्कार जमा किए हुए हैं, चाहे खुद वह इस बात को जाने या ना जाने, मगर उसकी बुद्धि अथवा समझ उन्हीं संस्कारों के अनुरूप बन चुकी है। यही कारण है कि उसे माया और माया के पदार्थ बहुत बड़ी चीजें मालूम होते हैं, और ये बारंबार उन्हीं की चाह रखता है, उनसे दिल लगाकर उनमें फंस जाता है। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि इन माया के मिथ्या पदार्थों में तो सार कुछ भी नहीं। दुनिया बुजुर्ग बाशद पर दीदा एक गलतबी अंदक बचश्मे अहवल बिसियार मी नुमायद। अर्थ, अज्ञानता की नजर से ही दुनिया बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है। यह इस प्रकार है जैसे कि भेंगे इंसान की आंख में खराबी होने के कारण उसे थोड़ी चीज भी ज्यादा और छोटी चीज भी बड़ी होकर मालूम देती है। परंतु जरा विचार किया जाए कि क्या आम दुनिया की नजर ठीक है? नहीं, संत कहते हैं कि दुनिया की नजर गलत है, क्योंकि जन्मों के जमा किए हुए संस्कारों के कारण उसकी समझ भी वैसी बन चुकी है। परंतु उसके दुनिया को बड़ी चीज मान लेने पर दुनिया तो बड़ी नहीं हो गई। वह तो जो कुछ भी है वह कुछ है और वैसा ही रहेगा, मगर देखने वालों की नजर में जो खराबी आ चुकी है, इसी सबब वह और की ओर समझ रहा है। बस यही सारी भूल है। अन्यथा ना तो माया की इस रचना में कोई जीव की खुशी का समान है, और ना ही उसे सुख शांति नसीब हो सकती है। लेकिन इसी भूल और भ्रम के चक्कर में फंसा हुआ जीव दिन रात दुख, अशांति और कल्पना का शिकार बना हुआ 84 लाख योनि में भ्रमता फिरता है। कुदरत की तरफ से जीव को उत्तम मानव जन्म तो इसलिए दिया जाता है कि वह जन्म को पाकर ऐसे कर्म करे कि जन्मों के बंधन से छूटे और काल व माया की गुलामी से आजाद होकर अपने कि वह बिछड़ा हुआ है। जब तक अपने मालिक से बिछड़ा हुआ है, सुख शांति और आनंद को भी पा कैसे सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु इसे सदा लूटते रहते हैं। ये मित्र बनकर जीव को धोखा देते हैं, और जीव भी खुशी खुशी इनके धोखे में फंस जाता है। वह इन्हें मित्र समझता रहता है और अपने नुकसान कराता रहता है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को तो स्वभाव और काम ही यही है कि जीव को धोखे में रखकर उसकी सच्ची खुशी की दौलत को लूटते रहना। जीव ने खुद ही यह दुख और अशांति को सौदा खरीद कर लिया है। कुदरत का इसमें कुछ दोष नहीं, क्योंकि यह खुद ही दुश्मनों को मित्र समझकर अपने आप को उनके हवाले कर देता है और इसी में सुख अथवा खुशी मानता है। मगर सुख शांति असल में है कहाँ, ये जीव खुद नहीं जानता। दुनिया में जीव के सच्चे मित्र केवल संत सद्गुरु ही हैं, और जीव की सच्ची खुशी और सुख शांति का सामान गुरु के सार शब्द के अभ्यास में, मालिक के भजन में और सद्गुरु के ध्यान में है। यह जीव की निजी वस्तु है। भजन अभ्यास के द्वारा ही ये काल और माया के चक्कर तथा 84 लाख योनि के बंधन से आजाद हो सकता है। संत सद्गुरु ही जीव को जन्मों के चक्र से छुड़ा सकते हैं, इसलिए वे ही सच्चे मित्र और हितकारी हैं। यदि सत्पुरुषों की मति जीव ग्रहण नहीं करता, तो मनमति से जितनी भी कार्यवाही करता है, वह दुश्मनों के धोखे और फरेब में फंसता चला जाता है और अपना समय बर्बाद करता है। मनमति की तो कार्रवाई ऐसी है जैसी कोई आंखें बंद करके काम करता हो। जीवन भर मेहनत और पुरुषार्थ भी करता रहा, मगर किसके निमित्त फकत नफस परस्ती के लिए और शत्रुओं के लिए उसकी मेहनत का फल तो ये लुटेरे ले जाते हैं और वह खाली हाथ मलता रह जाता है। संत कहते हैं कि इस भारी धोखे से बचो। माया के जिन पदार्थों में आसक्त होकर जीव दिन रात उनके जमा करने की चिंता में लगा रहता है, वे सब नाशवान हैं। या तो वे इसी जीवन में ही बिछुड़ जाते हैं, अन्यथा मरने पर तो उनका साथ अवश्य छोड़ना ही पड़ता है। तब फिर जीव के हाथ पल्ले क्या पड़ा? जीवन भर जिन संबंधियों के मोह में फंसा रहा और जिन पदार्थों को इकट्ठे करता रहा, वे तो बिछुड़ गए। वे माया और काल के समान थे, उन्होंने छीन लिया।
चाहे इस जीवन में वे समान बिछुड़ गए, चाहे मरने पर उनका साथ छोड़ना पड़ा, दोनों ही हालातों में जीव के हाथ क्या आया। वह अंधी बुढ़िया की तरह जीवन भर चक्की पीसता रहा और काल रूपी कुत्ता उसकी सारी कमाई चाटता रहा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव की अपनी निजी वस्तु उसके शुभ विचार, भक्ति, ध्यान, सेवा और प्रेम है, जिनका किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता। ना ही काल और माया जीव से ये चीजें छीन सकते हैं। इनसे तो लोक और परलोक दोनों में ही जीव को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होते हैं। जीव की ये सच्ची कमाई जन्म जन्मों तक उसके साथ रहती है, इसलिए यही कमाई करनी चाहिए। संसारी जीवों को की बुद्धि तो आमतौर पर काल और माया के अधीन है, इसलिए वे इससे छूटने का यत्न भी कम करते हैं। परंतु जो इनकी गुलामी से छुटकारा चाहता है और भक्ति प्रेम की तरफ रुख रखते हैं, तो ये काल और माया उन पर भी जबरदस्त ताकत के साथ हमला करते हैं। इसलिए बड़ी होशियारी और खबरदारी की जरूरत है। इन जबरदस्त दुश्मनों से हमेशा होशियार रहना चाहिए और अपने भक्ति धर्म को निभाने की तरफ ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कहा गया है, सूरती या तवज्जो को जिस तरह भी लगाया जाए उसी तरह की ताकत जमा होती रहेगी। भक्ति, भजन, प्रेम, ध्यान और सेवा के सिवाय सूरती जिस तरफ भी जाएगी उसी में माया की ताकत दृढ़ होगी और वह बंधने तथा 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ने का सामान पैदा करेगी। इसलिए यह जरूरी है कि भक्ति के विलासी जीव को तथा गुरुमुख सेवक को काल और माया के हमलों में खबरदार रहना होगा। चेतना है तऊ चेत ए ले निस्दिन माही प्राणी। ये चेतावनी गुरबाणी में वर्णन है। ये चेतावनी है कि मौत को हर समय याद रखो, क्योंकि एक दिन अवश्य मरना है तथा आयु दिन प्रतिदिन इस प्रकार घटती जा रही है जैसे फूटे घड़े का जाल पल पल में खत्म होता जाता है। काल का भय हर घड़ी सिर पर सवार है, परंतु जिनके दिल में मालिक का और सद्गुरु का भय है, काल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसने जीवन के समय में अपना काम बना लिया है, उसे भला मृत्यु से क्या भय हो सकता है। अतएव काल के भय से मुक्त होने के लिए हमेशा सद्गुरु के ध्यान, शब्द अभ्यास, सत्संग और सेवा में लगे रहना चाहिए। यही परम लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, मानसिक शांति, सर्वव्यापक शक्ति। जीव स्वयं को जानने और बिछड़ी हुई आत्मा को अपने स्रोत परमात्मा से मिलाने के लिए ही पैदा हुआ है, परंतु दुर्भाग्य से वह अपने पथ से भटक गया है। वह ज्ञान जो हमें परमपिता परमात्मा से एक रूप होना सिखाता है, कहीं लिखित रूप में नहीं है। यह अलिखित भाषा और अकथित शब्दों के रूप में है। इस ज्ञान को ऐसा महापुरुषों के चरणों में ही बैठकर प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने स्वयं इस पथ की यात्रा की हो। एक संत का कथन है, सुख और शांति रूपी प्रकाश के लिए ना बाहर और ना उससे परे देखो, अपितु अपने ही भीतर देखो। जैसे फूल प्रातःकालीन प्रकाश को लेने के लिए अपनी पंखुटियां खोल देता है, उसी तरह सत्य ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को अधिकाधिक सचेत या जागरूक बना लो। शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल व्यर्थ या अनुचित नहीं है, परंतु हमें इसका द्वारा सिखाए गए गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों और गुरुजनों के प्रति प्रेम और सेवा का पाठ सिखाना चाहिए, ताकि वे हमें उन्नति करने और सुखी जीवन बिताने का आशीर्वाद दें। हमें शोधकर्ता विद्वान बनना चाहिए, परंतु केवल भौतिक जगत का ही नहीं, अपितु आंतरिक असीम जगत का भी। धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ में काफी सहायक रहता है, परंतु अध्ययन मात्र से हमारी आत्मिक जिज्ञासा और उत्साह समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। ये सभी धर्म शास्त्रों हमें पूर्ण महापुरुष की शरण में जाने का ही निर्देश करते हैं, परंतु स्वयं ही महापुरुष होने का दावा नहीं करते हैं। धर्म शास्त्रों का अध्ययन मालिक के धाम की ओर ले जाना वाली सीढ़ी की प्रथम सोपान है। सीढ़ी के प्रथम या सबसे निचल सोपान पर ही बैठकर और उसी से ही संतुष्ट होकर मनुष्य सीढ़ी के ऊपरी मंजिल पर पहुंचने की आशा कैसे कर सकता है। सीढ़ी के ऊपरी सोपान पर पहुंचने के लिए मनुष्य को निचले सोपान को छोड़ना ही पड़ेगा। लोग इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि वे अपने ईष्ट देव की मूर्ति के सामने
किसी मंत्र का जाप करके, किसी धर्म ग्रंथ के कुछ पद पढ़कर और आरती उतारकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। यह नित्य व्रती ही के कर्म अपनी तरफ से काफी अच्छे हैं और कुछ सीमा तक सुख और शांति दे सकते हैं, परंतु ये सब कर्म उसे ध्यान के मार्ग और नहीं ले जाते, जहाँ आत्मा की आंतरिक यात्रा के लिए एकाग्र मन की जरूरत होती है। ये पहले भी कहा जा चुका है कि जो मंत्र, स्त्रोत या श्लोक पाठ आदि को लोग जपते हैं, वे मालिक की स्तुति में गाए जाने वाले केवल उसके सिफाती नाम हैं। इन्हें मालिक का सच्चा नाम नहीं कहा जाता। किसी व्यक्ति को जब उसके नाम से याद किया जाता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जिस उद्देश्य से उसे याद किया जाता है वह उसे ऊंचे ऊंचे स्वर में केवल बुलाते रहने से तो पूरा नहीं हो सकता। उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही उसका निर्धारित और निश्चित उद्देश्य पूरा होता है। ठीक इसी तरह मालिक के असंख्य नामों में से एक अथवा अनेक नामों के उच्चारण मात्र से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। वास्तव नाम को बताते हुए श्री संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर आती साकी ये कोठी ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत सबद पहचान। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि आधे दोहे में ही मैं तुम्हें धर्म ग्रंथों का सार संक्षेप में बताता हूँ। संपूर्ण जगत और इसके पदार्थ नाशवन है और केवल सच्चा नाम ही शाश्वत है। सच्चा नाम वही है जो भीतर सुरती में मिला हुआ है। इस विषय पर अधिक विस्तार इस अध्याय के अगले पृष्ठों में किया गया है। धर्म ग्रंथ अधिकांशतः चिकित्सा के नुस्खे के समान है। यदि उसमें बताई औषधियों को खरीदा ही ना जाए और प्रयोग में ना लाया जाए तो जिस रोग के लिए औषधियां बताई गई हैं वह रोग ठीक नहीं होगा, चाहे वह नुस्खा शहर के किसी प्रसिद्ध चिकित्सक का लिखा हुआ क्यों ना हो। मान लो यदि एक आदमी अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो वहाँ स्थान, वातावरण और मार्ग आदि का ज्ञान तथा इस प्रकार की अन्य जानकारी सहायक होगी, परंतु इस जानकारी और ज्ञान के आधार पर क्या वह यह दावा कर सकता है कि घर बैठे ही उसने अमेरिका देख लिया? नहीं, यह संभव नहीं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अमेरिका की यात्रा करनी होगी और यात्रा की कठिनाइयों का सहना पड़ेगा। उसे अपने मालिक के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। उसे वहां के जलवायु और वातावरण को भी अभ्यस्त होना पड़ेगा। इन सब औपचारिकताओं को पूरा किए बिना वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। कुनीन के बारे में सभी जानते हैं कि यह मलेरिया की अत्यंत प्रभावकारी औषधि है, परंतु क्या कड़ी सर्दी में ठिठुरता हुआ और अत्यधिक ज्वर से पीड़ित रोगी का कष्ट केवल दवाई का बार बार नाम लेने से ही कम हो जाएगा? मलेरिया की अत्यधिक गुणकारी दवा तो यह भी है जब इसका उपयोग किया जाएगा। बार बार नाम लेने मात्र से ना तो उसके कड़वे स्वाद का अनुभव होगा और ना ही रोग तथा उससे उत्पन्न कष्ट ही दूर हो सकेंगे। इसी तरह प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। वह यह भी जानता है कि ईश्वर को निवास सब प्राणियों में है, परंतु क्या ऊंचे स्वर में उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से अपने भीतर गए बिना और मालिक के धाम तक पहुंचे बिना वह ईश्वर से मिल सकता है? यह उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार मलेरिया का रोगी कुनीन कुनीन कहने से अपने रोग को पीड़ा का शांत नहीं कर सकता, अथवा प्यासा पानी पानी कहने से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जिस प्रकार रोग के सही निदान और चिकित्सा के लिए योग्य एवं कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है। मालिक के धाम की ओर खुलने वाले द्वार की कुंजी सद्गुरु के हाथ में होती है और जब तक वह उस द्वार तक पहुंचने और उसे खोलने की युक्ति नहीं बताते तब तक हमें मालिक के धाम में प्रवेश नहीं हो सकते। पुनः श्री कबीर साहिब जी के वचनों में लिखा है, बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए, धन के कह धनी जो होए तो निर्धन रहे न खोए। श्री कबीर साहिब जी शांत और सुखमय जीवन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि यदि धन धन तथा और धन इस तरह बार बार कहने मात्र से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में कोई भी निर्धन न रहता। जैसे ये संभव नहीं कि वैसे ही मुख से बार बार मालिक के नाम लेने मात्र से हम मालिक तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को उस स्थान के बीच की दूरी को तय करना ही पड़ेगा। मंजिल के बारे में केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर जलते हुए लेपों के सैकड़ों चित्र बने हुए हों, परंतु वे कमरे में फैले हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ एक लैंप ही पर्याप्त होगा।
इसी तरह तुम्हारी अलमारी में धर्म ग्रंथों के ढेर लगे हों, वे तुम्हारे मन के अज्ञान को दूर नहीं कर सकते और ना ही ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि सद्गुरु के एक शब्द को अच्छी तरह समझ लो और उसका अभ्यास करो तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा। तब वहां भ्रांतियां और संदेहों का स्थान नहीं रहेगा, अपितु विशद और सही ज्ञान प्राप्त होगा। जिस तरह लैंप के चित्र या नाम तथा वास्तव में जले हुए लैंप में भेद है, उसी प्रकार सिफाती या विशिष्ट नाम और जाति या सच्चे नाम में भेद है। संत महापुरुष इस भेद को भली प्रकार से जानते हैं। वे मन की चालों से परिचित होते हैं, इसलिए वे हमें सदा मन की चालों में सावधान रहने के आदेश देते हैं। संत जन जिज्ञासुओं को धार्मिक ग्रंथों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए मना नहीं करते, अपितु वे उन्हें उस ज्ञान को सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनमें पूर्ण सद्गुरु से आत्मिक ज्ञान के लिए नाम प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा। फरमाते हैं कि वेद कतेब सिमृति सभी सासत इन पिड़िया मुक्ति ना हुई, एक अखरू जो गुरुमुखी जापे तिसकी निर्मल सोई। अर्थात वेद पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ने से पाठक को मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु यदि वह सद्गुरु से शब्द या नाम लेकर पूर्ण श्रद्धा से उसका अभ्यास करे तो उसकी बुद्धि उज्जवल हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। सभी जीव इस एक परमपिता की संतान है। जाति या वर्ण का उसके घर में कोई महत्व नहीं, अमीर और निर्धन उसके लिए सब एक समान है। आध्यात्मिक जगत में संप्रदाय का कोई स्थान नहीं, वहां तो सब प्राणी मात्र के रूप ले जाने जाते हैं। संत मत एक सच्चा मत है, इसी मत के अनुयायी शास्त्रार्थ में नहीं बढ़ते। आध्यात्मिकता जो सर्वोच्च सत्ता को बताती है, सभी जीवों में समान रूप से रहती है। संत महापुरुष सभी संतों में मालिक को देखते हैं, इसलिए वे दूसरों की भावनाओं या विचारों को ठेस नहीं पहुंचाते। विश्व बंधुत्व की ये भावना ही सबको उनकी ओर आकर्षित करती है। अर्थात सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता से प्रकाश शब्द या नाम उत्पन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणी अनुप्राणित हुए। सारी सृष्टि नाम से ही उत्पन्न हुई, इसलिए एक इच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है। संत महापुरुषों की वाणियों सभी जीवों के लिए लाभकारी है। उनको गहराई से तथा अच्छी प्रकार से समझने की योग्यता चाहिए। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की सत्ता पर उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, परंतु कितने अफसोस की बात है कि हम उनकी वाणियों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनमें लिखा होता है उस पर अमल नहीं करते। यह तो ऐसा ही है। एक बार एक धनी पुरुष व्यापार के लिए कश्मीर गया। वहां वह हिमालय की कड़ी सर्दी से बचाव के लिए अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना भूल गया। तुरंत ही उसने अपने पुत्र को गर्म कपड़े भेजने के लिए पत्र भेजा। पुत्र अपने पिता का पत्र पाकर खुशी का फूला न समाया। उसने वह पत्र घर में सबको बार बार पढ़कर सुनाया। उसे चूमा आदर प्रेम से अपने मस्तक से लगाया, परंतु पत्र में जो निर्देश दिया था उसे पूरा नहीं किया। उधर कश्मीर में वह वृद्ध पिता बेचारा कड़ी सर्दी से पीड़ित हो रहा था और बड़ी उत्सुकता से घर के गर्म कपड़े आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक पत्र और लिखा तथा फिर तार भेजी, परंतु उनके साथ भी पुत्र ने वैसा ही किया। पुत्र प्रत्येक पत्र को बड़े बड़े आदर स्नेह से पढ़ लेता और उसे अपने पास रख लेता, परंतु उसने गर्म कपड़े नहीं भेजे। क्या तुम सोचते हो कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ होगा, जिसने अपने पिता के पत्रों को तो सम्मान किया परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं, वह पुत्र तो अपने पिता को नाराजगी का कारण ही बना होगा। हम भी बिल्कुल इसी तरह ही चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ लेते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। ऐसे कोई ग्रंथ या शास्त्र ना होगा जो हमें किसी महापुरुष के पास जाकर सूरज शब्द योग सीखने का उपदेश ना देता हो। इन उपदेशों को हमने कहाँ तक पालन किया और फिर भी केवल उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर और दूसरों को सुनाकर ही हम ये आशा करते हैं कि हम मालिक के पास पहुंच जाएं और मानसिक शांति प्राप्त कर लें। ये सुखी रहना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, परंतु उस मार्ग पर नहीं चलते जिससे सुख प्राप्त हो। आनंद को पाने का मार्ग तो हमारे भीतर है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर को जाना चाहिए। परंतु दुख की बात है कि परम आनंद को हम ब्रह्मा जगत में ढूंढ रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया है कि सगल सुसटी का राजा दुखिया, हरि का नामो जपत होई सुखिया। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व का राजा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो मालिक के नाम में लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद का स्रोत नाम है, अन्य सांसारिक पदार्थ नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी
श्री गुरु अर्जुन देव जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। वे तत्व वेत्ता पुरुष थे। उन्होंने यह अनुभव किया था कि जो सुख को सांसारिक पदार्थों में खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को समस्त विश्व के प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए तो भी वे अपने राज्य को स्वर्ग लोक तक बढ़ाने का कामना करेगा और फिर उससे भी आगे बढ़ने की इच्छा होगी। इस प्रकार उसकी पद प्रतिष्ठा की भूख कदापि शांत न होगी। इससे उसकी चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ेंगी। ऐसी व्यक्ति सुखी और शांति कैसे हो सकता है? इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी नहीं हो सकता। सुख और संतोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो अपनी प्रारब्ध से संतुष्ट है और नाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटे बैठे रहते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख और दुख, संतोष और लोभ के बीच डोलती दिखाई देती है। वे कदाचित ही निश्चित और सुखी दिखाई देते हैं। मन की ऐसी विषम अवस्था का कोई कारण तो अवश्य है। पारस को पाकर कोई भिखारी तो नहीं रह सकता। उसी तरह ही नाम और गुरु भक्ति को धारण करने वाला कदापि दुखी नहीं होता। संत महापुरुषों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वह संसार के आगे आत्म साक्षात्कार और ध्यान अभ्यास संबंधी अपने कई वर्षों के गुण अनुभव को प्रस्तुत करते हैं। वे तो सभी जीवों को सही मार्ग पर चलाकर उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। वे जीवों के सच्चे हितैषी हैं। यदि कोई उनकी शिक्षाओं को अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में उनको नाम की महानता का पता ही नहीं। उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए वह असंतुष्ट तथा दुखी हैं। यदि उन्होंने किसी पूर्ण महापुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान अभ्यास किया होता तो वे कदापि दुखी नहीं होते। गुरुवाणी में कहा गया है कि अदृशिष्ट अगुरुचु नाम अपारा, अति रसु मीठा नामो प्यारा। अर्थ, नाम इंद्रियों की पहुंच से परे का विषय है। वह मधुर, रसयुक्त और प्रेममय है। नाम जिसका इतना विस्तृत विवेचन किया गया है उसे श्रवण इंद्रिया और नेत्र इंद्रिया द्वारा सुना और देखा नहीं जा सकता। यह इन इंद्रियों के पहुंच से परे है का विषय है। आंख, कान, हाथ, मुंह और पैर आदि इंद्रियों द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पद चली सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि ज्ञाना। नाम के अभ्यास कैसे किया जाता है और इसके द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार कैसे होता है, इसका विवेचन करते हुए विद्वान कवि संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा इंद्रिय लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तत्व सहायक हैं। वे हैं शब्द या नाम, सूरत या आत्मा। जब हमारी सुरती श्वास के साथ निरंतर चल रहे हैं, नाम में लगी जाती है और साधक भ्रूण मध्य, पीछे और कुछ ऊपर सूरत का एकाग्र करती है, तो जो सूरत संसार के विभिन्न विषयों में इंद्रिय रसों को आस्वादन लेती हुई भटकती रहती है, वह अंतर्मुख हो जाती है और भीतर ही भीतर ऊपर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस प्रक्रिया को बताने हुए निष्णात दार्शनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरत बिना पांव के चलती है, कानों के बिना शाश्वत संगति को सुनती है और हाथों के बिना ही विभिन्न कार्य को करती है। अपने घट में ये अमृत का रसपान करती है, जिससे इसका पोषण होता है, क्योंकि ब्रह्मा स्थूल भोजन पर यह नहीं टिक सकती और जीवा के बिना एक पूर्ण आनंद का रस लेती है। इसका ना कोई आकार ही है और ना ही कोई रूप है, परंतु फिर भी आंखों के बिना ये अपने भीतर मालिक के दर्शन करती है और ये घट में सूक्ष्म रूप से निवास करती है। इस प्रकार ये बड़े अद्भुत कार्य करती है जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भीतर के रहस्य हैं जिन्हें जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए खोल दिया गया है। गुरुवाणी में भी इसी प्रकार कहा है, अखी बाजड़ू वेखड़ा विडू कन्ना सुनना, पैरा बाजू चलना विडू हता करना। अर्थात जीव अपने घट में मालिक के मिलने के लिए बिना पांवों के उत तक पहुंचता है, हाथों के बिना कार्य करता है, आंखों के बिना मालिक के दर्शन करता है, कानों के बिना दिव्य संगति सुनता है और बिना जीवा के उसके साथ बातचीत करता है। ऐसा जीवन जीते हुए वह मरने के समान होता है, क्योंकि जीव जब ध्यान में बैठता है और सुरती भीतरी जाती है तो उसके स्थूल शरीर मृतवत हो जाता है। ऐसा तब होता है जब उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंदर उस मालिक से मिलता है और उसकी सारी क्रियाएं और उपलब्धियां साक्षात सत्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त
मालिक से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी संत महापुरुषों ने धर्म, जाति और देश का विचार किए बिना सभी साधकों को मालिक को पाने के एक ही उपाय बताया हुआ है। सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि साधक को अंतर्मुखी होकर अपनी सुरती को तीसरे तिल से ऊपर ले जाना है। मौलाना रूम अपने समय के माने हुए संत हैं। उनका कहना है, चश्मो बंदो गाश बंदो लब विबंद गर ना बिना सरे हर बर मन विबंद। अर्थात 3 मुख्य प्रवेश द्वार, आंख कान मुंह बंद करके अपने भीतरी गोता लगाओ, तब वहां पर तुम्हें प्रकाशपुंज मालिक के दर्शन होंगे, और यदि तुम्हारे दर्शन ना हो तो तुम्हें दोषी ठहराना। भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणियों के सारे उपदेश में कोई भेद नहीं है। जब मालिक के धाम में ले जाने वाला मार्ग केवल एक ही है, तो ऋषि मुनियों और संत महापुरुषों के सार उपदेश में भेद कैसे हो सकता है। हाँ, उनके शब्दों या भाषा और व्यक्त करने के माध्यम में भेद हो सकता है, परंतु उनके उपदेशों के सार शब्द में भेद नहीं हो सकता। एक ही सर्वव्यापक शक्ति सभी प्राणियों में कार्य कर रही है, इसलिए भक्ति मार्ग में 2 विचार नहीं हो सकते, अर्थात विचार भेद नहीं हो सकता। श्री संत कबीर साहिब जी को अपने विचार प्रकट करने का तरीका बहुत ही सरल लगता है। आंख कान मुख ढांप करी नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अपने आंख कान और मुंह को ढांप करने के नाम जपो। मालिक की ओर जाने वाली भीतरी द्वार तभी खुलता है जब बाहरी की ओर जाने वाली द्वार बंद किए जाएं। मालिक का नाम एक है। एक ही नाम सभी प्राणियों में समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम 5 है, परंतु वस्तुतः नाम एक ही है। सचखंड में दिव्य धनु उत्पन्न होती है और बोहों के बीच प्रतिध्वनित होती है। इस धुन से हमें अपनी सुरती मिलानी होती है और एक के बाद मंजिल तय करके निज धाम में पहुंचना होता है। वास्तव में दिव्य धनु एक ही होती है, परंतु यह 5 लोकों से कर गुजरती है, इसलिए उनके साथ 5 धुनें कहते हैं। ये दिव्य धुन पानी के समान है। पानी एक ही, परंतु जब पहाड़ों से निकलता है, कंदराओं से होकर बढ़ाता है, इन झरनों से नीचे गिरता है, मैदानों भोगों में बहता है और फिर समुद्र में मिल जाता है। इन 5 अवस्थाओं में यह भिन्न भिन्न तरह का शब्द करता है। इसी तरह मालिक के शब्द हैं। इन 5 लोकों को गुजरने के बाद सूरत जब 6ठे लोक में पहुंचती है तो वहां कोई ध्वनि नहीं होती। इस लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और इस अंतिम लोक की महिमा का वर्णन करते करते हुए संत महापुरुष हार जाते हैं और अंत में मौन हो जाते हैं। ये 6 लोक प्रवत करते हैं: सहद्रल, कमल, त्रिकुटी, सूत्र, महासूत्र, भंवर गुफा, सत्य लोक। प्रत्येक लोक में संगति की एक संतुष्ट धुन होती है और इसी प्रकार 5 लोक में 5 भिन्न भिन्न धुनें होती हैं, जिन्हें 5 नामों में कहा जाता है। पूर्ण सद्गुरु वही है जो हमें एक देह के अंदर हमारी असली घर की ओर ले जा सके। भीतरी मार्ग को स्पष्ट रूप से बताने वाली प्रत्येक लोक की एक एक ध्वनि इस प्रकार पृथक पृथक 5 स्पष्ट ध्वनियां हैं। सूरत नाम की सहायता से अपने मूल स्थान पर पहुंचना है। इससे पहले ही से ध्वनियों आंतरिक कानों से सुनी नहीं जाती। नाम एक ही और सभी प्राणियों के लिए एक ही है। शब्द या नाम को जीवा द्वार सही रूप से कहा जाता है। ऊपर जो संत महापुरुष के वचन कहे गए हैं, उनसे यह पता चलता है कि इन इंद्रियों द्वारा मालिक को नहीं पाया जा सकता। इनकी सत्ता केवल दृश्यमान जगत तक ही सीमित है। मालिक के दर्शन वही कर सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो। इसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करने के लिए केवल सद्गुरु का नाम ही लेना आवश्यक है। महापुरुषों को रहस्य केवल सद्गुरु से जाना जा सकता है। महापुरुषों के इन गुप्त रहस्य भेदों को उनके वचनों का पालन करने और नाम का अभ्यास करने से ही जाना जा सकता है। इस विषय पर श्री गुरु अमरदास जी के वचन सर्वथा स्पष्ट करते हैं। गुप्ता नामो वर्ते विचि कलुजित घटी घटी हरि पर भरपूरी रैया नामो रत्नु तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई भाईजी पैया। अर्थात कलयुग में एक गुप्त नाम है जो घट से घट व्याप्त है। इसका अभ्यास करने से जीव उसी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करता है जिसे पूर्व या प्राचीन युग में ऋषि मुनियों ने अत्यधिक कठोर एवं कठिन तप साधना से प्राप्त किया था। मालिक का निवास हर प्राणी में है, परंतु उसका अनुभव ऐसा उसे का होता है जो भक्ति श्रेम का नाम अभ्यास करता है। इस मानव देह के भीतर नाम एक गुप्त रत्न है और उनको ये प्राप्त नहीं है।
जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु से इसे प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की महिमा का वर्णन शक्ति से बेहतर, शक्ति से बाहर है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कर्म कम ही होगा। इसकी महिमा ऋषि मुनियों और संत महापुरुषों सभी ने गाई है, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि घट घट में सर्वव्यापक आत्मा के मन बंधनों और मुक्त से भरा होता है। नाम की महिमा को जान लेने के बाद भी लोग अपने वही पुराने कामधंधों और काम धंधों को करने में लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म को पाने का विशेष विश्लेषण तो यह है कि मालिक के निज स्वरूप में मिलना था, जहां से वह बिछुड़ गई थी। परंतु कितने दुख की बात है कि हम जिसे उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं उसे ही भूल गए हैं। अर्थात तुम्हें यह मनुष्य जन्म किस उद्देश्य से मिला हुआ है, अर्थात अपने अंदर विराजमान अपने मालिक से मिलने के लिए मिला हो। परंतु कैसे इस लक्ष्य को पाने से इस संसार का कोई भी पदार्थ या कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए किसी संत महापुरुषों की शरण में जाओ और अपने नाम अभ्यास की युक्ति सीख कर ध्यान में लवलीन हो जाओ। नाम हमारे अंदर किस प्रकार समाया हुआ है उसकी और अधिक व्याख्या करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि माला के अनेकों की भांति यह नाम और शेषों के साथ निरंतर चल रहा है। यह सर्वोच्च अध्यात्मक लोक से निकलकर क्रमश निरंतरों से पहुंचता है। आगे की मानसिक शांति हम आपको कल सुनाएंगे। के लिए सत्संग श्री तृतीय पातशाही जी प्रवचन। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया आसक्त जीव जो सुख ऐश्वर्य रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कीमत नहीं जानते। श्वास लाल के समान है, जिनकी कीमत गुरुमुखों की होती है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर गंवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में जितनी भारी हानि है, इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमिरन के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुपाम गुरुमुख ही लगा सकते हैं। परमसंत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाए तो ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट ना करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों की परमारथ की कमाई में खर्च किया जाए तो फिर इसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मूल्य जब 3 लोगों की संपदा है तो फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाला श्वासों को कितना नुकसान होगा। यही विचार करना है कि संत सहजो बाई है, गिनती श्वासा खुजानो जात है, ताकि सूदी नाई जाक सहजो खाद है जाई। विचार कीजिए कि एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वे अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु सत्पुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह कीड़े व हीरे के बदले कौड़ियों को व्यापार में सर झूठ तो चलता ही है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा था। वह हीरे की बदले कौड़ियों का व्यापार कर रहा था। गुरुमुख को यह विचार करना है कि क्या उसको समय में कहीं व्यर्थ नहीं रहा। गुरुमुख का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से वह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि वह खजाना लूट गया तो पछताने की सिवाय कुछ भी नहीं। संत महापुरुष गुरुमुख को पारक बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सकें। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय को कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सद्गुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर अग्रसर भी लगाए, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं लगता। वास्तव में बंधन बुरी चीज है। पराधीनता में सुख नहीं है। जीव की सुरती में भी मन और माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा व ईश्वर के बंधन में बन चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा पड़ चुका है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र संत सद्गुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधियों जीव का मोह माया है, बंधन में फंसाते हैं। जीव को मित्र मोह ममता में फंसा करना है। जीव के सच्चे मित्र सद्गुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते व संबंधी कोई भी जीव सच्चा मित्र नहीं है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है।
जिस तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उसे पिंजरे की अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ान को शक्ति खो बैठता है, उसी तरह ये जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। समय के संत सदगुरु ही इस जीव को जड़ माया व चेतन बताते हैं। वे संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचने का युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को भक्ति मिलाते हैं। भक्ति प्रेम अपनी जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त करवा दिया जाता है। अर्थात प्रवचन 5 संत महापुरुष अजमा, जाप, सहज समाधि, अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विषयों बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से सुरती निर्बल होती है, सुरती को निर्बल बनाए होते हैं और ऊर्ध्वगति की ओर जाने के लिए सत्पुरुष फरमाते हैं, चश्म बंद गोश बंद ले लंबंद गरना बिनी नूर हक बर मन बंखद। अर्थात आँख, कान और मुंह तीनों द्वार को बंद करने सुरती को अंतर्मुखी बनाकर नाम को सुमरण करे तो मालिक की ज्योति के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर स्वयं इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही संसार एवं सांसारिक सुख भोगों की असारता का पता चलता है। जब ये समझ आ जाती है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान एवं क्षणभंगुर है तो सुरती इनसे हटकर नाम में रस लेनी चाहिए। इस नाम के अमृत का रसपापन ज्ञान करने से लोभ भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो संत कबीरदास जी फरमाते हैं, जो मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइयो पूरन परमानंद। इसलिए संत सदगुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है वैसे मरते समय होनी चाहिए। उस समय सुरती शरीर, मन, इंद्रियों व सांसारिक लगाव में न फंसी, इसी का नाम युक्ति है। इसलिए महापुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोह को पहले से ही त्याग कर देते हैं और भजन अभ्यास में लगकर जीत ही जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम नाम, राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। कल हम आपको फिर मिलेंगे दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए राम राम।